Find the matrix of coefficient for the following system of equations. We just have to find the coefficient matrix of this linear equations by using Maxima software. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसका मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर वी हैव अ कमांड. हम उसका मैक्सिमा का यूज़ करके देखेंगे. By using system of linear equations, we can assign a coefficient matrix. So for coefficient matrix, there is a command for maxima. आप देख सकते हैं जब हम ट्राई करते हैं तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमांड आते हैं. आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको इनिशियल आइडियाज़ होनी चाहिए उसके बारे में. अब यहाँ पे जो हमें प्रीवियस एग्ज़ाम इक्वेशंस दिए थे वो हम यूज़ करेंगे. 3x था, सो 3 स्टार x माइनस 2 स्टार यहाँ पे हमें x1 था, यहाँ पे हमारा x2 which is equals to -1, कॉमा अनदर एग्जाम्पल इक्वेशन क्या था, 4x1 4 स्टार x1 प्लस 5 स्टार x2 which is equals to 3, comma there are 3 equations, so 7 star x1 plus 3 star x2 which is equals to 2. अब हमारे ये सब 3 लीनियर इक्वेशंस कवर हो गए. उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करना है, कॉमा हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, देयर आर 2 variables x1 and x2, so we have to take these variables in another bracket, x1 comma x2, that's it. हमारे ये वेरिएबल्स कवर हो गए. अब हमें ब्रैकेट कंप्लीट करना है, उसके बाद हम एंटर करेंगे. देखते हैं हम, ये हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है हमारा. आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग मैक्सिमा ये आप reduce the following matrix into row echelon form. There are 2 matrix are given. हमें theoretically पता है कि ये मैट्रिक्स का रो इचेलॉन फॉर्म करने के लिए हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके हम करते हैं. उसके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और उसके कैलकुलेशंस भी कभी कभी इनकरेक्ट हो जाती है हमें जब. लेकिन बाय यूजिंग मैक्सिमा सॉफ्टवेयर हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रो इचेलॉन फॉर्म. विद इन 1 कमांड आपको इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. सो इसके लिए हम फर्स्ट करेंगे, आप सेकेंड को ट्राई करना सिमिलरली. उसका पहले हमें इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो उससे पहले हमें मैट्रिक्स असाइन करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स असाइन करना है. सो यहाँ पे मैट्रिक्स उसके रो वाइज एलिमेंट लिखेंगे हम. पहले रो में कितने कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, कॉमा फर्स्ट रो कवर हो गए. उसके बाद सेकेंड कॉमा देने के बाद सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड रो लिखनी पड़ेगी, 4, 9, 7. नेक्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट. देयर आर ओनली 2 रोज. द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3. सो उसके बाद ये ब्रैकेट कंप्लीट करना है. हम जब एंटर करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा. ये देख सकते हैं हम, हमारा मैट्रिक्स असाइन हो गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द रो इचेलॉन फॉर्म फॉर दिस मैट्रिक्स. सो फॉर दैट देयर इज अ कमांड इचेलॉन
ऑफ, हमने मैट्रिक्स को क्या नाम दिया है, ए, सो इचेलॉन ऑफ ए, दैट्स इट। अब एंटर करने के बाद हमें इसका इचेलॉन फॉर्म आएगा। सो देख सकते हैं आप, ये है जो कुछ भी ऑपरेशंस हमने अभी सॉफ्टवेयर पे किया है, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे हो इजीली हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको कमांड मालूम होनी चाहिए। By reducing the augmented matrix into row echelon form and solve the system by using maxima. So there are two questions. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आप सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम सॉल्व करने के लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। जो कुछ भी लीनियर इक्वेशंस दिए हुए उसका हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। सो उसके लिए हम असाइन करेंगे आर्गुमेंटेड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमें वो जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसे लिखना पड़ेगा। हमारे इक्वेशंस क्या थे, x माइनस 3 स्टार y प्लस 5 स्टार z विच इज इक्वल्स टू 9, कॉमा सेकेंड इक्वेशन 2 स्टार x माइनस y माइनस 3 स्टार z which is equals to 19, comma 3 स्टार x plus y plus 4 स्टार z which is equals to minus 13। अब हमारे 3 इक्वेशंस हो गए। सो ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा how many variables are here, there are 3 variables, so we have to take x comma y comma z, then bracket complete। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सबके सब ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है नहीं, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर मिल सकता है, इसलिए वो चीज़ को आपने नोटिस करना पड़ेगा आपको। अब हम एंटर करेंगे, देखते हैं हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिलता है क्या। ये देख सकते हैं, हम जब थ्योरेटिकली लिखते हैं तब जो कुछ भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आ जाते हैं, उसके बाद में स्लैश करके हम लिखते हैं जो इज इक्वल्स टू है बी के वैल्यूज होती है ax प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल्स टू बी, ऐसे होता है ना। सो हमें वो जो बी के वैल्यूज़ होते हैं वो लास्ट कॉलम में लिखते हैं, यहाँ पे वो स्लैश नहीं है, लेकिन आपको वो ध्यान में आना चाहिए कि लास्ट कॉलम मीन्स वो हमारे इज इक्वल्स टू के जो कुछ भी वैल्यूज़ है वो आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स साइन में आते हैं ये, लेकिन आप कंसिडर करना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इचेलॉन फॉर्म हम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके लिए वी नो द कमांड इचेलॉन ऑफ ए बी, हमने वो असाइन किया है आर्गुमेंटेड के लिए। सो ए बी विच इज़ इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं हमारा रो इचेलॉन फॉर्म आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हमें ये रो इचेलॉन फॉर्म को थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ रहे हैं उसे हमें लिखना पड़ेगा और थ्योरेटिकली हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं हम ये कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भी इचेलॉन फॉर्म आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इचेलॉन फॉर्म मिलाया था, रो इचेलॉन फॉर्म, उसके हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे। और सिमिलरली हम जो थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व किया है। वो z की वैल्यू y में पुट की, z की वैल्यू जो मिली है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट की, उसके बाद हमें y की वैल्यू मिल गई है, वो कैलकुलेशंस का पार्ट है। उसके बाद जब हमें y और z की वैल्यूज़ मिली है
then we put this all two values in equation first, we get the value of x also. इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं. You can solve for second one.